उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनगांव में अर्जुन नाम का एक लड़का पैदा हुआ। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर के छोटे मोटे कामों से कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती थी। घर में बिजली तक नहीं थी और स्कूल की पढ़ाई मिट्टी के फर्श और लकड़ी की बेंच पर होती थी। अर्जुन को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन गांव के माहौल में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। कई बार तो उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता था। फिर भी उसके सपनों की उड़ान ऊंची थी। उसे हमेशा लगता था कि एक दिन वह अपने गांव से निकलकर एक बड़ा आदमी बनेगा। वह अक्सर रातों में अपने पिता से पूछता, बाबूजी, क्या मैं बड़ा होकर अफसर बन सकता हूं? उसके पिता मुस्कुराकर कहते, अगर मन से ठान ले बेटा, तो सब कुछ मुमकिन है। जब अर्जुन 10वीं कक्षा में था, तब उसने अपने जिले में टॉप किया। यह उसके लिए पहला बड़ा कदम था। गांव में लोग हैरान थे कि एक मजदूर का बेटा इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकता है। उसकी मेहनत को देखते हुए स्कूल के एक मास्टर साहब ने उसे सलाह दी कि वह शहर जाकर आगे की पढ़ाई करे। पैसे की तंगी तो थी, पर उसके पिता ने अपने खेत का एक टुकड़ा गिरवी रखकर अर्जुन को लखनऊ भेजा, जहां वह एक छोटे से हॉस्टल में रहने लगा। यह अर्जुन के लिए नई दुनिया थी। पहले बार बिजली, इंटरनेट और आधुनिक लाइब्रेरी से उसका सामना हुआ। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां आईं। भाषा की दिक्कत, शहर के बच्चों की चुहलबाजी और पैसे की कमी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, स्कूल जाता, फिर ट्यूशन पढ़ाता ताकि अपना खर्चा निकाल सके। अर्जुन का सपना था IAS अफसर बनना। वह जानता था कि यह राह कठिन है, पर उसने ठान लिया था। उसने वाडावी में फिर से जिले में टॉप किया और स्कॉलरशिप से दिल्ली के एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया। दिल्ली में आकर अर्जुन की दुनिया और भी बड़ी हो गई, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी बड़ी थीं। अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिससे उसका आत्मविश्वास अक्सर डगमगाने लगता। लेकिन उसने न हार मानी, न बहाना बनाया। उसने किताबों को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। लाइब्रेरी में दिन के 1.5 घंटे बिताने लगा। उसने अखबार पढ़ना शुरू किया, शब्दों का मतलब डिक्शनरी से निकालता और अंग्रेजी में नोट्स बनाना शुरू किया। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन ने पूरी तरह UPSC की तैयारी शुरू की। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ऑनलाइन फ्री लेक्चर और YouTube से पढ़ना शुरू किया। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स तक पहुंचा, लेकिन मेंस में असफल हो गया। यह उसके लिए गहरा झटका था, लेकिन उसने इसे अंत नहीं माना, बल्कि सीखने का अवसर समझा। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक गया, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उसके आसपास के कुछ लोग कहने लगे, शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। पर अर्जुन ने सिर्फ एक बात खुद से कही, जो ठाना है वो करना ही है। तीसरे प्रयास में उसने फिर से पूरी तैयारी के साथ UPSC दिया। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली, मॉक इंटरव्यू दिए और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। और जब परिणाम आया तो अर्जुन एयर विद 7 के साथ पास हुआ। वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसके गांव में ढोल नगाड़े बजे, मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आए और उसके पिता की आंखों में वर्षों बाद गर्व के आंसू थे। अब अर्जुन एक युवा IAS अधिकारी है। उसने अपनी पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में मांगी, ताकि वह अपने जैसे बच्चों के जीवन को बदल सके। उसने वहां सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया और शिक्षा के लिए डिजिटल सुविधाएं पहुंचाई। गांव के बच्चे उसे अर्जुन भैया कहकर बुलाते हैं और वह उनमें अपने जैसे सपने देखता है। की कहानी ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इंसान में हौसला हो, मेहनत का जज्बा हो और सपना सच्चा हो, तो वह किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसने कभी अपने हालात का रोना नहीं रोया। उसने हर असफलता को सीढ़ी बनाया और हर दिन खुद को बेहतर किया। हर छोटे गांव, गली या घर में कोई न कोई अर्जुन जरूर बैठा है, जो बड़े सपने देखता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन सपनों को छोड़ देते हैं और कुछ लोग अर्जुन बन जाते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद तोड़ दे।